कहानी भूतिया जगह का रहस्य। राघव पेशे से आर्किटेक्ट था और ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्निर्माण में उसका नाम बनने लगा था। एक दिन उसे एक अजीब ऑफर मिला। उत्तराखंड के दूर-दराज पहाड़ी गांव घनोटी में एक हवेली का सर्वे करना था। कहा गया कि हवेली को होटल में बदलना है, लेकिन गांव वाले उस जगह के पास भी नहीं जाते। राघव को यह चुनौती अच्छी लगी। रोमांच उसका शौक था और भूत प्रेत की कहानियों पर वह हमेशा हंस देता था। जब वह पहाड़ों के बीच बसे गांव पहुंचा तो देखा कि चारों ओर शांति थी। अजीब सी खामोशी, जैसे किसी ने सब आवाजें निगल ली हों। गांव के बुजुर्गों ने उसे चुपचाप देखा, फिर नजरें फेर लीं। किसी ने स्वागत नहीं किया। राघव को केवल एक बुजुर्ग महिला मिली, दादी माँ। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हवेली को हाथ मत लगाना, वहां पत्थर भी चीखते हैं। राघव मुस्कुराया। दादी, मैं इंजीनियर हूं, भूत शिकारी नहीं, देखिएगा हवेली नए रूप में चमकेगी। दादी माँ ने बस सिर हिलाया, जैसे वह पहले से जानती हो कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली सुबह राघव सर्वे के लिए निकला। हवेली पहाड़ के ऊपरी हिस्से में थी। चारों ओर देवदार के पेड़ खड़े थे जो हवा में सिसकारियों जैसे शोर कर रहे थे। जैसे ही राघव ने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरा था। सीढ़ियों की लकड़ी चरमराई, जैसे कोई अदृश्य कदम उसके साथ चल रहे हों। हॉल की दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। उनमें से एक पेंटिंग में एक युवती का चेहरा था, आंखें बेहद गहरी और उदास। राघव को लगा जैसे वह तस्वीर उसे घूर रही हो। जब उसने कमरे का नक्शा बनाना शुरू किया, तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! राघव ने सोचा हवा के कारण होगा, लेकिन खिड़कियां तो बंद थीं। उसी रात उसे गांव के ढाबे पर रहने के दौरान अजीब सपने आए। उसने देखा वही हवेली, वही युवती और चारों ओर आग। कोई चीख रहा था, बचाओ! किसी ने धोखा दिया। राघव ने अगले दिन गांव के लोगों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ की, पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। केवल दादी माँ ने चुपके से बताया, सालों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह थे। उनकी बेटी रूपा बहुत सुंदर थी, लेकिन ठाकुर ने उसकी शादी एक बूढ़े जागीरदार से तय कर दी। रूपा ने इनकार किया और एक रात वह हवेली में रहस्यमय तरीके से मरी मिली। लोगों का कहना है कि उसे जला दिया गया था, पर असलियत कोई नहीं जानता। दादी माँ ने चेतावनी दी, बेटा, वह लड़की अब भी वहीं है, उसका मन बुझा नहीं। राघव को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन वह उस पेंटिंग को याद कर रहा था। क्या वह रूपा ही थी? अध्याय 4, डर की पहली दस्तक। हवेली का माप लेने के दौरान राघव को कई अजीब घटनाएं हुई। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती और तेज ठंडी हवा अंदर आ जाती। कभी दीवारों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती। कभी लगता कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ते ही कुछ नहीं। एक शाम राघव देर तक काम कर रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। उसने सोचा कोई गांव वाला होगा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे वही पेंटिंग दिखी, लेकिन अब युवती की आंखों में आंसू थे। राघव के हाथ से नक्शा गिर गया। तीसरी रात हवेली में तेज आंधी चली। राघव अकेला था और तभी उसने देखा सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी है। चेहरा जला हुआ, लेकिन आंखें पहचान में आने जैसी। लड़की बोली, नहीं, बस हाथ से एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया और गायब हो गई। राघव ने डरते हुए अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, पिता ने मुझे बेच दिया, मैं मरना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे आग में धकेला, जो भी यहाँ आए मेरी सच्चाई बताना। डायरी के पन्ने जले हुए थे, लेकिन इतना पढ़ने से राघव समझ गया, रूपा की मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल था। राघव ने गांव के रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि रूपा की मौत के बाद हवेली छोड़ दी गई थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह अचानक गायब हो गए। दादी माँ ने खुलासा किया, रूपा की शादी नहीं होनी थी बेटा, उसे जागीरदार से बचाने के लिए उसने प्रेमी से भागने की योजना बनाई थी, पर ठाकुर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बेटी को ही सजा दी। अब राघव ने ठान लिया कि वह रूपा की आत्मा को शांति देगा। रात के 12 बजे राघव हवेली लौटा। उसने डायरी का बचा हिस्सा हवेली के आंगन में पढ़कर सुनाया और कहा, रूपा, मैं सबको सच बताऊंगा,
तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुल गईं। हवा का तेज झोंका आया और आग सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। रूपा की आत्मा सामने आई। अब उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। एक पल में वह गायब हो गई। हवेली पर छाए अंधेरे का असर जैसे खत्म हो गया। अगली सुबह राघव ने गांव के लोगों को सारा सच बताया। दादी माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने उसकी आत्मा को चैन दे दिया। हवेली को होटल में बदला गया, लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। राघव के कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी, पर अब युवती के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कहानी का संदेश कभी कभी आत्माएं डराने नहीं, अपनी कहानी सुनाने आती है। रूपा की आत्मा चाहती थी कि उसकी सच्चाई दुनिया जाने, और राघव ने यह काम पूरा किया।